हमने कहा है कि हम इस 50% सीमा को हटाएंगे, इसको बढ़ाएंगे, पर इस पर प्रधानमंत्री ने कुछ कहा नहीं। राजधानी रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सह मीडिया प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से लोकसभा में चल रहे 4 चरणों के चुनाव के पूर्ण होने के बाद पहले 3 चरण में इंडिया गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने की बात कही। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव ने कहा कि हमें जो स्पष्ट बहुमत दिखाई दे रहा है वो 5 न्याय 25 गारंटी के तहत मुमकिन हो पाया है। पिछले 10 वर्षों में 21 ऐसे पूंजीपतियों के पास इकट्ठा हो गए हैं जो 70 करोड़ भारतीयों के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान को बदलना चाहती है और हम भारत का संविधान बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन के पार्टियों को, जिसमें जेएमएम भी शामिल है, आरजेडी भी शामिल है, इंडिया गठबंधन के पार्टियों को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश अभी मिलना तय हो। अभी 3 चरण और बाकी हैं। इससे अंतिम नतीजे पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 2 चरण के बाद ही ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि आज के प्रधानमंत्री, निवर्तमान प्रधानमंत्री, आउटगोइंग प्रधानमंत्री, 19 तारीख के बाद उनकी भाषा में बदलाव आया। मोदी की गारंटी गई, 400 पार का नारा भूला गया और सिर्फ ध्रुवीकरण की रणनीति, ध्रुवीकरण की भाषा, हिंदू मुस्लिम भाषा, मंगलसूत्र की भाषा, भैंसों की भाषा, बदनाम करने वाली भाषा प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल किया और बिल्कुल साफ हो गया था कि वो घबराए हुए हैं और भोकलाए हुए। हमारा विश्वास कहाँ से आता है? हमारा विश्वास हमारे 5 न्याय और 25 गारंटी के कार्यक्रम से आता है। पहले भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी और अन्य नेता 4000 किलोमीटर चले कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और 63 दिन कुछ महीने पहले मणिपुर से लेकर मुंबई तक 6500 किलोमीटर का बस यात्रा, जीप यात्रा हुआ, और 6-7 दिन हम झारखंड में थे, जिसका मैं अभी जिक्र करने वाला हूँ। और इन 2 यात्राओं से ये नतीजा निकला, राहुल जी और हमारे अध्यक्ष जी और अन्य नेता कार्यकर्ता सभी लोगों ने जनता की बात सुनी, अपनी मन की बात नहीं कही और जनता की बात सुनी, जनता की चिंता सुनी, और ये 5 न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय, इन 5 न्याय को लेकर हर एक प्रत्येक न्याय में हमने 5 गारंटियां दी हैं। और ये गारंटी कार्ड, हम घर घर गारंटी कार्ड वितरण प्रोग्राम हमने किया है। करीब 8 करोड़ परिवारों तक हमने ये गारंटी कार्ड पहुंचाया है। मुख्य तौर से महालक्ष्मी गारंटी है, हर गरीब परिवार के एक महिला को हर महीना 8,500 रुपया, यानी कि हर साल 1 लाख रुपया बैंक खाते में सीधा जाएगा। युवाओं के लिए जो सबसे बड़ी परेशानी दिखाई दे रही है, और पहले से वो एक झूठ की महामारी उन्होंने फैलाया है, रोज कुछ नया झूठ जनता के सामने बोलते हैं। और कहा है आज सभी अखबारों में छपा है कि मैंने कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की है, मैंने कभी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं। इससे और बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता, क्योंकि 19 तारीख से जिस तरीके से लगाया कि ये मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र, बाद में मंगलसूत्र की उन्होंने बात की, बाद में उन्होंने
धन वितरण की बात की, जो हमारे न्याय पत्र में शामिल ही नहीं है। और हमेशा ये बोलते रहे इस भाषा में ताकि ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन मिले, ध्रुवीकरण को ऑक्सीजन मिले। और आज कह रहे हैं कि मैं इस राजनीति में विश्वास नहीं रखता हूँ। ऐसे प्रधानमंत्री पर कोई भी विश्वास नहीं रख सकता। और अंबानी कांग्रेस पार्टी को काला धन दे रहे हैं, यही तो प्रधानमंत्री ने कहा 6 दिन बाद, 5 दिन पहले, 6 दिन पहले टेम्पो लेकर, ये उनके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है, टेम्पो लेकर अडानी अंबानी उनके 2 खास दोस्त मित्र काला धन लेकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं ऐसे प्रधानमंत्री को, 8 नवंबर 2016 को आपने नोटबंदी की। नोटबंदी का कारण आपने क्या दिया? जब आपने टीवी पर भाषण दिया कि आपने कहा काला धन में निकालने वाला। 8 साल बाद काला धन नहीं निकला है, टेम्पो में है, बोरी में है, अडानी और अंबानी के पास है, और प्रधानमंत्री चुप है। हालांकि प्रधानमंत्री ने बोला है ईडी क्या कर रहा है, सीबीआई क्या कर रहा है, वो क्यों सो रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, 6 दिन हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया है अडानी और अंबानी पर। ईडी को कार्रवाई करनी चाहिए, सीबीआई को कार्रवाई करनी चाहिए। क्या प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? एक वो तो गलती से सच भी नहीं बोलते, वो बात अलग है। पर जब ऐसा गंभीर आरोप लगाया है ऐसे 2 पूंजीपतियों के खिलाफ जिनको मैक्सिमम फायदा मिला है पिछले 10 साल में, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, ये सरकारी आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं हैं। पिछले 10 साल में 21 पूंजीपतियों के पास इतना धन इकट्ठा हो गया है जितना कि 70 करोड़ भारतवासियों के पास है। 21 पूंजीपति हैं हमारे देश में जिनके पास इतना धन इकट्ठा हो गया है मोदी सरकार की नीयत और मोदी सरकार की नीतियों के कारण, तो 70 करोड़ भारतवासियों के पास है। तो प्रधानमंत्री को यह जवाब देना चाहिए, टेम्पो गिरफ्तार कीजिए, ईडी और सीबीआई को कहिए अडानी और अंबानी के पीछे पड़िए और ये काला धन निकलवाइए, तब और सवाल का जवाब दें। हमने कहा है कि हम इस 50% सीमा को हटाएंगे, इसको बढ़ाएंगे, पर इस पर प्रधानमंत्री ने कुछ कहा नहीं। इस संविधान में 9वीं सूची में तमिलनाडु का कानून एकमात्र कानून है जिसको इस संविधान सुरक्षित रखता है, और तमिलनाडु में आरक्षण शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी के लिए 69% है। वो 50% की सीमा का उल्लंघन है, पर क्योंकि वो कानून 9वीं सूची में शामिल किया गया था 1994 में, जब हमारी कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे, वो उसको ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान सुरक्षित रखता है। अलग अलग राज्यों में अगर ये 50% के ऊपर जाएगा, क्या वो कानून भी 9वीं सूची में लाएंगे? हम कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी गारंटी दे रही है, अगर झारखंड में ये 60% होता है या 70% होता है, वो हम 9वीं सूची में लाएंगे। संविधान की सुरक्षा उसको मिलेगा, कवच मिलेगा, संविधान का कवच मिलेगा उस कानून को। इस पर प्रधानमंत्री की कोई टिप्पणी नहीं।